हाँ जी मेरे लाडले भाई, क्या हाल चाल है तेरे। मैं जानता हूँ इस समय पर तेरी परेशानी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि तेरे हाफ ईयरली के एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं और तुझे डर भी है कि भाई अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और हाफ ईयरली एग्जाम में मेरा क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से तूने क्लास 11th में ली थी ना साइंस, उस हिसाब से तू पढ़ नहीं रहा है, वो तुझे भी पता है। ठीक है, तो भाई अब सीरियस होने का समय आ चुका है, तेरे हाफ ईयरली बहुत नजदीक है। अगर तूने हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर नहीं किया तो तू भाई, तेरे पेरेंट्स भी तुझसे निराश होंगे और तू भी डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में तुझे प्रॉपर रोड मैप बताने वाला हूँ। अगर तेरा 10% सिलेबस है, 20% है, 30% है या फिर कुछ भी नहीं हुआ है, आज की वीडियो को तू अगर देख लेता है और इसमें बताए हुए स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लेता है, तो मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ भाई, तेरे हाफ ईयरली में ना 90% कहीं नहीं गई। ठीक है, जो जो स्टेप मैं तुझे बता रहा हूँ ना, शिद्दत से उसे फॉलो कर लेना। अगर तू जीरो लेवल पे भी इस समय पर खड़ा है ना, तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे 90% तक लेके चल रहा हूँ। बस शिद्दत से ना इस वीडियो को एंड तक देख ले और जो जो बातें बताई जाएंगी ना, उसको ईमानदारी से फॉलो कर लेना। देख आ जा। तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में ना ये कंफ्यूजन आती है, आपकी प्रॉब्लम इस समय पर क्या आ रही होगी कि भैया सिलेबस पेंडिंग है हमारा। ठीक है, दूसरी बात टाइम बहुत कम है, एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, टाइम बहुत कम है। ठीक है, और कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं होगा। इस समय पर 99% स्टूडेंट के मन में ये सवाल चल रहा होता है। ठीक है, 1% ही होते हैं जो स्टार्टिंग से रेगुलरली पढ़ रहे होते हैं, 99% एंड मूवमेंट पर ही पढ़ते हैं और वही असली लेवल में कमबैक करते हैं तगड़ा वाला। और तुम्हारा कमबैक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर तो मैं ना वीडियो के एंड तक मिल रहे होंगे, कैसे करना है, कहां से करना है और टाइम में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप 1 है। सबसे पहला स्टेप 1 क्या होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस क्या है। और सबसे बड़ी बात भाई, 11th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें पता ही रहता कि भैया कि कहाँ से सिलेबस देखना, क्या करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, 10th से जब 11th में जंप मारते हैं ना, जंप इन द सेंस जब 10th से 11th में आते हो ना, तो मैं ना पूरी अलग ही वर्ल्ड में आ जाती हूँ एक तरीके से। ठीक है, जो 10th के बच्चे होते हैं, 11th बच्चे होते हैं, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। कहने को तो एक क्लास का ही जंप है, लेकिन भाई जो लेवल है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो तुम्हें सबसे पहले ना अपने क्लास का सिलेबस देख लेना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अभी ना यूट्यूब पे सर्च मत मारना। यूट्यूब पे अगर तुम सर्च मारोगे तो हर एक स्कूल का सिलेबस जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। कुछ बच्चे होते हैं यार, स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, उसमें सिलेबस बताया होता है, ये आता है ये आता है। तो भाई अपनी क्लास टीचर से पूछो, ठीक है, अपने स्कूल वालों से पूछो तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस क्या है। अगर तुम्हें हाफ ईयरली का सिलेबस पता चल चुका है तो अब आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा एनालाइज योर सेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हाफ ईयरली में 50% सिलेबस आता है। ठीक है, अगर आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, मान के चलो 6 या 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो 6 या 7 चैप्टर में से अब तुम्हें ही अपने आप को एनालाइज करना है कि भैया मुझे 6 या 7 चैप्टर में से कितने चैप्टर आते हैं, कितने चैप्टर थोड़े बहुत आते हैं और कितने चैप्टर हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तुम्हें खुद से ही एनालाइज करना है। देखो, स्टार्टिंग के जो 1-2 चैप्टर होंगे यार, ऐसा तो नहीं है तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्लास अटेंड करी है, तो तुम्हें स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर का नाम पता होगा, उसमें क्या क्या है वो पता होगा। ठीक है, तो वो पार्शियल वाले चैप्टर में रख लो, थोड़ा बहुत कच्चे पक्के तुम्हें पता है। जो बिल्कुल भी तुमने छुए नहीं है ना, वहां से हमें स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि वहां से आपके इस एग्जाम में जो सवाल आएगा ना, वो तुमसे हिलेगा नहीं। कच्चे पक्के का तो तुम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के कर सकते हो और जो हो चुके हैं वो तो कर ही दोगे। ठीक है, अब आ जाओ, एनालाइज कर लिया तुमने अपने आप को। हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है तुम्हें ना, पूरे सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, चाहे आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो अकाउंटेंसी है और बिजनेस स्टडी है, जो भी सब्जेक्ट है आपको सब में कैलकुलेट कर लेने हैं आपको कितने चैप्टर मुझे आते हैं और कितने चैप्टर कच्चे पक्के आते हैं। बस इन दोनों को काउंट करना है, जो डन है उनको काउंट मत करना। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3 भैया, प्लानिंग करनी है। अब हमें प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में हमें अपना पूरा प्लान स्ट्रक्चर रखना है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सके प्लानिंग के तहत। ठीक है, तो अब सुनो क्या करना है। टोटल चैप्टर तुम्हारे काउंट कर लेने, हर एक सब्जेक्ट के टोटल मान के चलो। अभी मैं मान के चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 है। ठीक है, इसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टोटल मान लेना। ठीक है, इस तरीके से किसी के भाई 25 भी हो सकते हैं, किसी के 26 27 28 ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, और डेज भी मान लो के चलो। आपके जो बच्चे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, जनरली जो स्कूल में एग्जाम होते हैं हाफ ईयरली के, वो अगस्त के सेकंड वीक सॉरी सितंबर के सेकंड वीक में होते हैं। ठीक है, तो मैं जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 1 महीना है। आप जब लेट हो सकता है, आप वीडियो को लेट दिख रहे हो, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग रखनी है। मैं तरीका बता देता हूँ आपको। तो एक दिन में आपको कितने चैप्टर करने पड़ेंगे भैया, एक चैप्टर करने पड़ेंगे इस हिसाब से। ठीक है, अगर आपके 20 दिन बचे हैं और 20 ही आपके चैप्टर बचे हैं, तो एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब तुम कहोगे भैया यार इतना आसान थोड़ी है एक दिन में एक चैप्टर करना। तो भाई आसान है, बस अपने आप पे तुझे भरोसा रखना है। ठीक है, तू यार अपने आप को डिमोटिवेट कर लेता है कि भाई एक चैप्टर एक दिन में नहीं हो पाएगा, एक हफ्ते में चैप्टर नहीं होता, एक दिन में मैं कैसे करूंगा। तो भाई तू से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अगर तुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है तो दूसरे कैसे तुझ पे विश्वास करेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की यही होती है भाई, लोग अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पाते। तो तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है और कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा। अब तुम्हें पता चल गया एक दिन में एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है
और तुम्हें डिसाइड कर लेना भाई जोन सा सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगता है ना उसी से स्टार्टिंग करनी है। इजी से स्टार्टिंग करोगे ना तो भाई मजा नहीं आएगा, डिफिकल्ट से स्टार्टिंग करना, क्योंकि इस समय पर तुम्हारे अंदर ना एकदम जोश भरा हुआ है, तो तुम डिफिकल्ट को भी इस तरीके से करोगे भाई कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, बस आज तो मुझे कंप्लीट करके छोड़ना है, बस इस तरीके से तुम्हें दिमाग में टारगेट रख लेना है। देखो स्टडी का फ्रेमवर्क सुन लो किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले है ना, अभी क्या है, अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम है, ठीक है, तो तुम्हें करना है वन शॉट वीडियो देखनी है, वो भी डिटेल वाली नहीं देखनी है, शॉर्ट वाली वीडियो देखनी है, जिसकी है ना 2 घंटे की मैक्स 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 बता रहा हूँ, 2 घंटे कम है तो चलेगा, जिसमें क्वेश्चन आपको कंसेप्ट भी पढ़ाए जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए जाए, ठीक है। तो वो आपको वन शॉट वीडियो देखनी है। अब 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसी वाली वीडियो मत देखना भाई, वो एडवांस लेवल की होती है, तुम समझा करो यार। तुम यार इतने मासूम बच्चे हो ना, जिस भी तुम्हारा फेवरेट टीचर का लेक्चर आया तो भाई 4 घंटे की वीडियो बनाई, उसने देख लिया। फिर दूसरे सब्जेक्ट का फेवरेट टीचर का लेक्चर आया, वो तुमने चैप्टर आता है तब भी तुमने देख लिया, भाई कुछ नया होगा, मेरा फेवरेट टीचर है मैं तो देखूंगा। तो भाई अपना समय वेस्ट मत करो, तुम उन 4 घंटे में अगला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, उस 4 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ऐसी मिस्टेक मत करा करो, तुमने एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद करना है एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल, तुम्हें मतलब एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं एनसीईआरटी के। जो स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल उठा के डाल देते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक बार जरूर नजर फिरा के जानी है, ठीक है। उसके बाद करना है हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चैप्टर है तुम्हारा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम क्लास 11th में जब बच्चा आता है तो उसे हाफ ईयरली दे रहा होता है, तो उसे समझ में नहीं आता भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। देखो मैं ना इस वीडियो को, तो अगर तुमने फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर आपको ना क्लास 11 का बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और साथ साथ सोल्व भी करवाऊंगा। तो इस चैनल पर अगर आपके एग्जाम शुरू होने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च मार लेना। अगर थोड़े बाद देख रहे हो तो जब तक हो सकता है इस पे चैनल पे कंटेंट आ चुका हो तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लेने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी, और आपके जो रेफरेंस बुक है अगर आपके पास तो वहां से भी देख सकते हो। यूट्यूब पर सिंपल तुम्हें सर्च मारना है भाई चैप्टर का नाम, उसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको मिल रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें रिवीजन करनी है, ये पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करना है। पहले वन शॉट देखने, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर वही रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन करने का तरीका सुन लो क्या होता है। रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, जो टॉपर से टॉपर ही बच्चा यूज करता है, वो होता है 147 रूल। अब भैया ये 147 रूल क्या होता है, देखो 1 का मतलब है जो फर्स्ट डे तुमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसको 4th डे दोबारा पढ़ना है, ठीक है। 4th डे कंप्लीट करने के बाद 7th डे दोबारा पढ़ना है, तो हफ्ते में तुम्हारी 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हें 147 रूल को फॉलो करना है। अगर इस फॉर्मेट में फ्रेमवर्क में तुम रखोगे तो 99% चांसेस है भाई तुम जो अपने लेवल को टारगेट कर रहे हो वो तुम अचीव कर लोगे। क्योंकि 1% भाई डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है यार। डिसिप्लिन के साथ अगर तुमने जैसे मैंने बताया ना 147 रूल, अगर आपने फर्स्ट डे पढ़ा, फिर 4th डे पढ़ा, फिर 7th डे पढ़ा, ठीक है, अगर इस तरीके से तुमने रेगुलर पढ़ा तो तुम डेफिनेटली अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर फोड़ के आओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।